कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम टू द चैनल जेके एजुकेशन सर्कल। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मेसिस्ट का सिलेबस, उसमें हमने बोला था कि हम लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। और जो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है वो है रीजनिंग पोर्शन, जिसके 20 मार्क्स है। पहला जो है यहाँ पे टॉपिक हमने रीजनिंग से लिया है वो है एनालॉगी। तो एनालॉगी हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे आज। इसको 2-3 लेक्चर्स लगेंगे कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे पूरा समझेंगे हम एनालॉगी होता क्या है और कौन किस टाइप के क्वेश्चंस एसएसबी पूछता है इसके रिलेटेड। ठीक है, तो हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है, उसको भी यहाँ पे फ़ायदा होना चाहिए, उसको भी ये पूरा समझ आना चाहिए कि आखिर ये एनालॉगी होता क्या है। रीजनिंग में रीजनिंग सेक्शन बहुत इजी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपने माइंड का इस्तेमाल करना होता है, थोड़ा सा लॉजिक पकड़ना होता है। तो आपको ये पूरा आसानी के साथ इसमें 20 आउट ऑफ 20 आप ले सकते हो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ये जो लेक्चर सीरीज़ मैं देने जा रहा हूँ आपको रीजनिंग के रिलेटेड, आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम एनालॉगी। ठीक है, एनालॉगी जो है ये टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का। किसका टॉपिक है? लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है। ठीक है, तो लॉजिक के साथ रिलेटेड है कुछ। देखेंगे हम यहाँ पे क्या दिया है। टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं और उसी के बेसिस पे हम कंक्लूजन्स को ड्रा करते हैं। इसका मतलब क्या है देखते हैं आगे। क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू ईच अदर, क्वेश्चंस में वर्ड्स दिए होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं किसी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिक, किसी लॉजिक के बेसिस पे वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चनर क्या कहता है, फिर देता है वो और एक वर्ड, उसको रिलेट कराता है किसी और के साथ। हमने उस लॉजिक को पकड़ना होता है और ऑप्शंस में से हमने उसको और एक पेयर बनाना होता है। जो पहले लॉजिक दिया गया था, दो पेयर के वर्ड्स को उसी लॉजिक के बेसिस पे हमने जो है ऑप्शंस वहाँ पे टिक करने होते हैं। अब समझते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला जो टाइप है इसमें वो आता है लेटर वर्ड बेस्ड एनालॉगी। इसका क्या मतलब है, जो आपके अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स जो है ना, अल्फ़ाबेट ABCDEF, ठीक है, उसके बेसिस पे एनालॉगी आती है। या वर्ड कोई दिया गया है, ठीक है, जैसे कि CAT कैट, इसके बेसिस पे एनालॉगी दी गई होगी। सेकंड टाइप जो है वो है नंबर बेस्ड न्यूमेरिकल एनालॉगी। जो नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 4, ठीक है, इसी का कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं और इसी के बेसिस पे एनालॉगी आती है। यह है नंबर बेस्ड न्यूमेरिकल बेस्ड एनालॉगी। थर्ड वन जो है वो है मिक्सड एनालॉगी। मिक्सड क्या है, इसमें लेटर बेस्ड भी आता है और नंबर बेस्ड एनालॉगी भी आता है। फोर्थ वन जो है इमेज बेस्ड एनालॉगी। इमेजेस कुछ दिए गए हैं और उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस आ जाते हैं। कोई दो इमेजेस जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, उसके बाद हमें और एक इमेज दी गई है, उसको हमें ऑप्शंस में देखना है कि किस इमेज के साथ ये रिलेट होगी, वो आगे देखेंगे हम। ठीक है, और एक जो है लास्ट टाइप इसका जनरल नॉलेज बेस्ड एनालॉगी। जनरल नॉलेज बेस्ड एनालॉगी क्या होती है कि आपके पास कोई यहाँ पे दिया गया होगा, फॉर एग्जांपल ब्रिंजल वेजिटेबल है, ठीक है, ब्रिंजल जो है वो वेजिटेबल है, और यहाँ पे दिया गया होगा यहाँ पे दिया गया होगा फॉर एग्जांपल बनाना वो क्या है, ठीक है, वो किसके साथ रिलेटेड है, तो वो आ जाएगा फ्रूट। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं जनरल नॉलेज बेस्ड। और एक जैसे है कि कंट्री कैपिटल के बेसिस पे कोई कंट्री दी गई होगी, फॉर एग्जांपल इंडिया दिया गया है यहाँ पे, इंडिया, और इसकी कैपिटल क्या है न्यू दिल्ली। फिर उसके बाद दिया गया होगा नेपाल, यहाँ पे निकालना होगा इसकी कैपिटल क्या है काठमांडू। तो ये जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे वहाँ पे। तो जेके एसएसबी जो ज़्यादा पूछता है वो कौन सा पूछता है, वो पूछता है या तो लेटर बेस्ड, इमेज बेस्ड भी कभी कभी पूछता है, नंबर बेस्ड और लेटर बेस्ड ज़्यादा पूछता है।
और जनरल नॉलेज भी पूछता है। मिक्सड नहीं पूछता क्योंकि ये थोड़ा सा जो टफ बन जाता है, टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। मिक्सड एनालॉजी में क्या होता है, लेटर और नंबर दोनों आ जाते हैं, उसको थोड़ा सा जो है लॉजिक पकड़ना मुश्किल होता है मिक्सड एनालॉजी को। तो हम यहाँ पे जो है लेटर बेस्ड पहले डिस्कस करेंगे, लेटर बेस्ड, उसके बाद जो है बाकी टाइप्स भी देखेंगे उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलो हम पहले देखते हैं लेटर बेस्ड या वर्ड बेस्ड एनालॉजी के बारे में। लेटर बेस्ड वर्ड बेस्ड एनालॉजी के बारे में यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए होंगे, कुछ वर्ड्स दिए होंगे, वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे और हमने उसी लॉजिक को पकड़ना है, जिस लॉजिक के साथ वो रिलेटेड है उसी लॉजिक को पकड़ के हमने ऑप्शंस को निकालना है, आंसर को निकालना है। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है ई एल। ई एल जो रिलेटेड है एच जे के साथ, ई एल रिलेटेड है एच जे के साथ, डी वाई किसके साथ रिलेट होगा ये देखना है। लेकिन क्वेश्चन में आने से पहले हमने पहले जाना है इम्पॉर्टेंट नोट पे। वो इम्पॉर्टेंट नोट क्या होगा वो यहाँ पे देखेंगे हम। देखो आपने क्या करना है, जब भी एग्ज़ाम आपका होगा आपने पहले जो है ये अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं ABCD अप टू Z और उसको पोजिशनल वैल्यू का क्या होता है कि 26 लेटर्स है टोटल। ए का वैल्यू जो है 1 है, बी का 2 है एंड सो ऑन अप टू जेड का 26 है। आपने क्या करना है, अपने रफशीट पे या कुछ भी होगा वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में, आपने रफशीट पे क्या करना है A to Z जो है लेटर्स लिखने हैं और उनको असाइन करना है नंबर 1 to 26। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको समझ आएगा ABCD जो है अप टू N का अपोजिट N से लेके Z तक लिखना है और इनको असाइन करना है क्या, इनको असाइन करना है 1 2 3 एग्जामिनेशन में। फिर ए का जो रिवर्स होगा, रिवर्स भी आपने याद रखना है। रिवर्स कैसे निकालोगे आप, A to M आप लाइन में लिखोगे, फिर M से स्टार्ट करोगे नीचे N to Z, ठीक है। A का रिवर्स Z होता है, B का Y, C का X, D का W अपोजिट, E का V, F का U एंड M का N होता है। ये आपने याद रखना है। आपको अगर ये ज़बानी याद होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा तो पहले आपने एग्ज़ाम में क्या करना है ये पहले लिखना है। अगर आपने एनालॉगस के पे क्वेश्चन, इसके पे तो क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, 2-3 क्वेश्चन इसके इस टॉपिक पे आ जाएंगे स्टॉक असिस्टेंट में। हर किसी एग्ज़ाम में रीजनिंग जहाँ पे कंपोनेंट होगा तो वहाँ पे एनालॉगस के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पहले आपने क्या करना है, यही A to Z लिखना है, ऐसे A to Z लिखना है और फिर नंबरिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखो समझना। EL दिया है, HJ दिया है, DY दिया है। DY किसके साथ रिलेट है, हमने E का पता है, E का वैल्यू क्या होता है, पोजिशनल वैल्यू 5 होता है। L का पोजिशनल वैल्यू 12 होता है। यहाँ पे H का पोजिशनल वैल्यू 8 है। तो E से 8 जाने तक हमने क्या करना है, 5 से 8 जाने तक हमने क्या करना है, 5 से 8 जाने के लिए हमने +3 करना है। क्या करना है, +3। एक लॉजिक पकड़ लिया, बिल्कुल लॉजिक पकड़ लिया। फिर L to J, L का पोजिशनल वैल्यू क्या है, L का पोजिशनल वैल्यू है 12, L का पोजिशनल वैल्यू है 12। J का पोजिशनल वैल्यू है 10। 12 से 10 आने के लिए हमने -2 करना है ना, -2 करना है यहाँ पे। तो यहाँ से पहला जो लेटर दिया है, पहले लेटर को पहले लेटर तक पहुँचने के लिए हमने +3 करना है और दूसरा लेटर को दूसरे लेटर तक पहुँचने के लिए हमने -2 करना है, ठीक है। -2 करना है, ये लॉजिक पकड़ लिया, बिल्कुल दिमाग में रखा आपने ये लॉजिक। चलो फिर चलते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है जो डी है वो किसके साथ रिलेट होगा, पहला जो है लेटर वो किस लेटर के साथ रिलेट होगा। डी का आपको पता ही पोजिशनल वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। 4 होता है, 4 को जब हम 3 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिक में हमने पहले 3 ऐड किया था वो हम 4 को ऐड करेंगे 4 को 3 ऐड करेंगे, वहाँ पे आ जाएगा 7। क्या जाएगा, 7 किसका पोजिशनल वैल्यू है, 7 पोजिशनल वैल्यू है जी का। तो यहाँ पे हमें पहला जो लेटर बन रहा है वो जी है, पहला लेटर हमें बन रहा है जी। उसके बाद जो वाई है दूसरा जो हमारे पास जो है लॉजिक था वो क्या था,
12 से 10 आना मतलब -2 करना। y का पोजिशनल वैल्यू क्या है 25, y का पोजिशनल वैल्यू 25 है, तो 25 से हमें -2 करना है तो 23 आ जाएगा ना। तो 23 किसका पोजिशनल वैल्यू है 23 लेटर W का पोजिशनल वैल्यू है। तो हमारे पास जो आता है आंसर वो आता है GW। समझ आया? आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये लॉजिक कैसे पकड़ना है, ठीक है। तो GW इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2। RJIQ DH किसके साथ रिलेट है? पहले हम देखेंगे R का आप अगर देखोगे पोजिशनल वैल्यू 18 है, 18 पोजिशनल वैल्यू है, I का पोजिशनल वैल्यू 9 है। तो आप ऐसे भी ले सकते हो, इसका डिवाइडेड बाई 2 वो 9 आता है और 9 का पोजिशनल वैल्यू I है। J अगर देखोगे J का क्या है, J है 10, तो J का जो है पोजिशनल वैल्यू 10 है। 10 को डिवाइड करोगे 2 से तो वहाँ पे क्या आ जाएगा 5 किसका है E का, लेकिन यहाँ पे ये पोजिशनल वैल्यू काम नहीं आएगा। तो हमने क्या देखना है, पोजिशनल वैल्यू नहीं देखना है, हमने देखना है रिवर्स ऑप्शन देखना है, अपोजिट। हमने क्या निकाला था पहले, जो इम्पॉर्टेंट नोट में क्या पढ़ा था हमने, यहाँ पे हमने देखा था कि अपोजिट क्या है। आप R देखोगे, क्या देखोगे, R का अपोजिट क्या है, R का अपोजिट है I, R का अपोजिट है I। J का अपोजिट क्या है, J का अपोजिट है Q, J का अपोजिट है Q। और D का, अब आप D का देखोगे, D का अपोजिट आपने निकालना है, क्या निकालना है, D का अपोजिट निकालना है। D का अपोजिट W है, D का अपोजिट W है, एंड H का अपोजिट क्या होगा, H का अपोजिट S है। देखो जो D का अपोजिट है वो W है, H का अपोजिट जो है वो S है, तो इसका आंसर जो है WS आ जाएगा। तो आपने लॉजिक देखना, पहले देखना है क्या, पोजिशनल वैल्यू के हिसाब से। पोजिशनल वैल्यू अगर यहाँ पे नहीं होगा, उसके हिसाब से नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो फिर सीधे आपने रिवर्स देखना है कि रिवर्स मत में, ठीक है। तो रिवर्स मत लिया है इसने, अपोजिट अल्फ़ाबेट्स मत लिए है। तो R का अपोजिट है I, J का अपोजिट है Q, D का अपोजिट है W, H का अपोजिट है S। जैसे हमने यहाँ पे पहले डिस्कस किया, ये आपने पूरा जो है पहले लिखना होगा रफ शीट पे, किस पे, रफ शीट पे लिखना होगा। ये पूरा देखो, ये आपने रफ शीट पे लिखना होगा। A का अपोजिट Z है, तो 8 आपने सिंपल याद रखना है, 8 आपने M जो लिखना है, फिर N से स्टार्ट करना है, M के नीचे N से स्टार्ट करना है Z तक, तो ये इनके अपोजिट है। तो A का अपोजिट क्या है, अब A का रिवर्स क्या है Z का रिवर्स क्या है A, B का रिवर्स Y का रिवर्स B, C का रिवर्स Z, X का रिवर्स C, आपने याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ACFJ ZXUQ, ये भी जो है रिवर्स आर्डर पे ही है। A का जो रिवर्स है वो Z है, C का रिवर्स X है, F का रिवर्स U है, J का रिवर्स Q है। इसी के हिसाब से हमने E का रिवर्स देखना है। E का रिवर्स क्या है, E का रिवर्स V है, E का रिवर्स V है। L का रिवर्स क्या है, L का रिवर्स O है, L का रिवर्स O है। हमने रेफ शीट पे पूरा देखना है, तो फिर इसको हम देखेंगे, ये जो है VOSP हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने देखा, पहले देखेंगे हमने लेटर वर्ड जो है बेस्ड एनालॉजी देखी, उसमें क्या क्वेश्चन आता है, लेटर्स आ जाते हैं, उनको रिलेशन दी गई होती है एक दूसरे के साथ, उस रिलेशन को हमने पकड़ना है, लॉजिक को पकड़ना है। तो लॉजिक कैसे हो सकता है, या तो न्यूमेरिकल वैल्यू के बेसिस पे हो सकता है, या तो रिवर्स आर्डर के बेसिस पे हो सकता है। ये दो आ जाता है किसमें, लेटर वर्ड बेस्ड एनालॉजी में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आपके लिए जो है कुछ मैंने क्वेश्चंस रखे जो होमवर्क आपको है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आप क्वेश्चंस करोगे, इसका आंसर निकालोगे और फिर कमेंट बॉक्स में इन आंसर्स का जो है कमेंट में लिखोगे। फिर मैं देखूँ जी अगर कोई क्वेश्चन इसमें आपको समझ नहीं आया होगा तो हम दूसरे लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तो आप कमेंट में ये मेंशन करना है इसके आंसर्स, जिसको समझ नहीं आएगा वो भी लिखेगा कि इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, ठीक है। तो पहला जो है PRLN किसके साथ रिलेटेड है, XZTV। तो यहाँ पे लॉजिक बनेगा कुछ
इसी लॉजिक के बेसिस पे आपने यहाँ पे आंसर निकालना है, ठीक है। यहाँ ACFJ, दूसरा क्वेश्चन जो है ACFJ किसके साथ रिलेटेड है, OUZJ के साथ। इसी लॉजिक के बेसिस पे आपने यहाँ पे आंसर निकालना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी है ACEHIL और MOQ किस के साथ रिलेटेड होगा यहाँ पे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया है। जिसको समझ नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। आज के टॉपिक में बस इतना ही है। मिलते हैं कल दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।